दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अगस्त क्रांति के बारे में और ये देखेंगे कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में लाखों लोग जुटे हुए थे। वे लोग 73 वर्ष के एक व्यक्ति गांधी जी को सुनने के लिए उत्सुक थे। उस बुजुर्ग ने चेतावनी देने के भाव के साथ अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और करो या मरो का नारा दिया। इसी के साथ भारत में ब्रितानी साम्राज्य का अंतिम अध्याय शुरू हो गया। भारत छोड़ो का नारा जनता में बिजली की तरह दौड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। जब देश भर के लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े और देश की जेलें स्वतंत्रता के दीवानों से भर गईं। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की एक बैठक हुई थी। इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को भारत का दायित्व तत्काल भारतवासियों के हाथों में सौंप देना चाहिए। इसके बाद 7 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई और 8 अगस्त को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दिन यह बैठक 6 बजे शुरू हुई और रात 10 बजे जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सबसे पहला भाषण कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की कार्य समिति के प्रस्ताव को पढ़ा। इसके बाद सरदार पटेल ने भाषण दिया और नेहरू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें चौथे और अंतिम वक्ता थे महात्मा गांधी। गांधी ने इस बैठक में कुल 3 भाषण दिए, जिसमें उन्होंने क्विट इंडिया का ऐतिहासिक नारा दिया। दरअसल इस नारे का सुझाव काफी विचार विमर्श के बाद यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो के नारे ने समूचे देश के लोगों को प्रभावित किया और लोग अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए कूद पड़े। महात्मा गांधी आजादी की इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ लाखों भारतीय इस आंदोलन में जुड़ रहे थे। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रितानी सरकार ने आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल हिरासत में लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले भाषण देने वाले 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ये थे गांधी, नेहरू, पटेल और आजाद। गांधी को पुणे के आगा खां महल में रखा गया, जबकि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले दूसरे नेताओं को देश भर के अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। अब यदि हम भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों की पड़ताल करें तो निम्नलिखित पहलू सामने आते हैं। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी, जो किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका था। इस मिशन को स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में एक नए संविधान और स्वशासन के निर्माण से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए भेजा गया था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करना था, लेकिन यह मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के साथ डोमिनियन स्टेटस की पेशकश की थी। इसके साथ ही ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच अब लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसे अब दबाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था भी बिखर गई थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लोगों का जीवन दुष्कर हो गया था। अतः कई कारणों ने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। इस आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने फांसीवाद के खिलाफ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की। यह आंदोलन कई चरणों से गुजरा था। भारत छोड़ो आंदोलन का पहला चरण जो था, उसमें शहरी विद्रोह, हड़ताल, बहिष्कार और धरने के रूप में सामने आया, जिसे जल्द ही दबा दिया गया। पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन और धरने हुए तथा श्रमिकों ने कारखानों में काम न करके इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दूसरे चरण में यह आंदोलन ग्रामीण इलाकों की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसमें एक प्रमुख किसान विद्रोह देखा गया। इसमें संचार प्रणालियों को बाधित किया गया, मुख्य रूप से रेलवे ट्रैक और स्टेशन, टेलीग्राफ तार व पोल, सरकारी भवनों पर हमले तथा औपनिवेशिक सत्ता का कोई दृश्य प्रतीक भी नहीं छोड़ा गया। जबकि अंतिम चरण में अलग अलग इलाकों
जैसे बलिया, तमलुक, सतारा आदि में राष्ट्रीय सरकारें या समानांतर सरकारों का गठन किया गया। इस आंदोलन के दौरान अनेक समानांतर सरकारें स्थापित की गईं, जैसे बलिया के सपूतों ने चीतू पांडे के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का काम किया और वहां पर एक समानांतर सरकार की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया स्वतंत्र बलिया प्रजातंत्र। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी और ब्रिटिश सरकार ने अगले ही माह सितंबर में दोबारा यहां पर कब्जा कर लिया। बंगाल के तमलुक में जाति सरकार की स्थापना की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक और कोंताई तालुका के लोग पहले से ही ब्रिटिश सरकार से नाराज थे। जापानी सेना के समुद्र मार्ग से इन इलाकों में उतरने की आशंका से नावों, बैलगाड़ियों, साइकिलों, बसों और दूसरे वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। यही नहीं, यहां से चावल को बाहर ले जाया जाने लगा था। तमलुक की सरकार ने अपनी पुलिस और विद्युत वाहिनी नाम की सेना भी स्थापित की थी। इसका अपना गुप्तचर विभाग, न्यायालय, जेल और अन्य विभाग तो थे ही, डाक और प्रचार विभागों की भी स्थापना की गई। विप्लवी नाम से इसने एक पत्र भी निकाला था। इसके अलावा इसका असर महाराष्ट्र में भी देखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के सतारा में इसके साथ ही इन समानांतर सरकारों की स्थापना का असर महाराष्ट्र में भी देखा गया। सतारा के नाना पटोले ने इतिहास ही रच दिया। यहां राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का जितना व्यापक प्रभाव था, उसके साथ ही इस आंदोलन में अभूतपूर्व हिंसा व दमन भी देखा गया। आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर जो हिंसा देखी गई वह पूर्व नियोजित नहीं थी। आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। लोगों पर गोलियां चलाई गईं, लाठी चार्ज किया गया, गांव के गांव को जला दिया गया और भारी जुर्माना लगाया गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश ने हिंसा का सहारा लिया और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि इस आंदोलन को हिंसात्मक तरीके से कुचल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया और इस तरह यह आंदोलन कई मामलों में सफल रहा। जैसे इस आंदोलन से राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा असफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी आदि नेताओं ने भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया और ये नेता आगे चलकर देश के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्थापित करके मदद की, जिससे आंदोलन के बारे में लगातार जागरूकता पैदा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश में एकता और भाईचारे की एक विशिष्ट भावना पैदा हुई। कई छात्रों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया और अपनी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया। इस आंदोलन के कारण अंग्रेजों के साथ भारत की राजनीतिक वार्ता की प्रकृति ही बदल गई और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।